चलो चुपचाप रहो। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। चलिए क्वेश्चन आंसर देखना है। पेज नंबर 45। पेज नंबर 45। कह रहा है ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो, एक नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ऐसे धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। क्या होता है, कौन बताएगा? एक नंबर के ए नंबर, कमरे के ताप पर द्रव कौन पाया जाता है? द्रव ब्रोमीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, बोलो? ब्रोमीन। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन सा तत्व पाया जाता है? ब्रोमीन। चाकू से आसानी से काटा जा सकता है क्या थी को? लिथियम को। कौन सी होगा? लिथियम। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, आघातोधर्ष तथा तन्य का अर्थ बताइए। एक है आघातोधर्ष और दूसरा क्या है? तन्य। 2 नंबर, हाँ 2 गो बाद में बता देंगे। उचाला का उसमें चालो लिखवाए हैं कॉपी में। चल देखिए, कर आघातोधर्ष तथा तन्य का अर्थ समझाइए। तो धातु जो होता है आघातोधर्ष होता है ना, है? तो आघातोधर्ष किसे कहते हैं? कुछ धातु जो होता है, कुछ धातु को पीट कर, क्या करके? पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। क्या बनाया जा सकता है? पतली चादर बनाया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? उसे आघातोधर्ष कहते हैं। यही ना कहते हैं जी? यानी कुछ धातु जो होता है उसे पीट कर क्या बनाया जा सकता है? पतली चादर बनाया जा सकता है। और कुछ धातु होता है जिसको पीट कर या खींच कर, कुछ धातु को खींचकर पतली तार या लंबी दूरी तक तार खींचा जा सकता है। उसको क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ धातु को खींचकर लंबी तार बनाया जा सकता है। लंबी तार बनाया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? उसे तन्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कुछ धातु को खींचकर क्या बनाया जा सकता है? लंबी तार बनाया जा सकता है। उसे क्या कहते हैं? तन्य कहते हैं। तो पेज नंबर 45 फाइनल। पेज नंबर 45 दुइया को ना क्वेश्चन दिया है। अब आओ, इक्यावन। क्या है? 51 है। कह रहा है सोडियम को केरोसिन में डुबाकर क्यों रखा जाता है? सोडियम को, पेज नंबर
पेज नंबर 51, 51 के क्वेश्चन नंबर 1। सोडियम क्या है? सोडियम क्या है? सोडियम जो है तत्व है, धातु है यानी तत्व है। सोडियम तत्व है। अगर सोडियम को हवा में छोड़ दिया जाएगा, सोडियम को ऑक्सीजन में छोड़ दिया जाएगा, तो सोडियम जो होता है ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? हानिकारक होता है। क्या होता है? हानिकारक पदार्थ होता है। तो इसलिए जब सोडियम जो होता है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड का निर्माण करता है, इसीलिए जो सोडियम ऑक्साइड जो होता है हानिकारक पदार्थ होता है। सोडियम ऑक्साइड क्या होता है? सोडियम ऑक्साइड हानिकारक पदार्थ होता है। इसीलिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर हमेशा के लिए रखा जाता है। अगर सोडियम को बाहर छोड़ दिया जाएगा तो सोडियम जो होगा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। क्या चीज से अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बना लेगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? जब सोडियम ऑक्साइड बना लेगा तो सोडियम ऑक्साइड एक प्रकार का हानिकारक पदार्थ है। एक प्रकार का क्या है? हानिकारक पदार्थ है। जब सोडियम ऑक्साइड हानिकारक पदार्थ है तो हानिकारक है तो हानि तो करबे करेगा। हानि करेगा कि नहीं करेगा? जब हानि करेगा तो इसीलिए हानि से बचने के लिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग लिख सकते हैं ना, खुद लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो? अगर पूछा जाए जो सोडियम को बताओ जो कि सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर इसलिए रखा जाता है कि सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम ऑक्साइड एक प्रकार का हानिकारक पदार्थ है। एक प्रकार का क्या है? हानिकारक पदार्थ है। तो इसीलिए हानिकारक पदार्थ से बचने के लिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। लिख दे। सोडियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सोडियम ऑक्साइड बनाता है। जो हानिकारक होता है। इसी से बचने के लिए सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर रखा है। डुबोकर रखा जाता है। याद रहेगा? ये भी आई है, पूछता है जो बताइए जो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, तो क्या बताओगे? तो सोडियम को किरोसिन तेल में डुबाकर इसलिए रखा जाता है कि सोडियम जो था ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाता है। तो सोडियम ऑक्साइड एक प्रकार का हानिकारक है, इसलिए हानिकारक से बचने के लिए सोडियम ऑक्साइड को किरोसिन में तेल में डुबाकर रखा जाता है। आइए 4 को क्वेश्चन जो दिया है, 2 नंबर क्वेश्चन, इन अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। तो 2 और 3 घेर लो, बाद में बता दिया जाएगा। 2 3 4 पर आओ। अभिक्रियाशील धातु को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है आयरन के साथ? आइए ये देख लिया जाए।
दो तीन चार, दो तीन चार, इसको गोला कर, बाद में बता दूंगा। आइए 5 में कर है, जिंक को आयरन टू सल्फेट के विलयन में डालने पर, 5 नंबर, जिंक को आयरन टू सल्फेट के विलयन में डालने पर, सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है, क्या होता है, इसके लिए रासायनिक समीकरण लिखना है। तो जिंक को जब आयरन सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, तो जिंक प्लस आयरन सल्फेट FeSO4, इसमें देखो तुम ही लोग बता देगा आंसर क्या होगा। देख, जिंक को अगर आयरन सल्फेट के विलयन में डालेंगे तो क्या होगा, आयरन को विस्थापित करेगा, आयरन को जिंक सल्फेट बना देगा। जब जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो आयरन को क्या करता है, आयरन को विस्थापित करता है। विस्थापित हो गया, 5 नंबर भी खत्म। हाँ, हाई वैलेंसी जब 9th क्लास पढ़ाएंगे तो मैं घिंच आ जाएगा 54 पेज, बंद कर, 54 पेज नहीं होगा। और है 51 के बाद 54 ना है, हाँ तो 54 बाद में होगा, 54 के बाद 59, पेज नंबर 59, पेज नंबर 59, पहले समझ लो, बाद में उतार सकता है, देहो तुरेंगे अगर नहीं बताएगा ना तो बहुत मार मारेंगे। पेज नंबर 59, तो 59 में देखो कह रहे हैं निम्न पदों को परिभाषित करें, निम्न पदों को, निम्न 1 नंबर क्वेश्चन है, निम्न पदों को परिभाषित करें। 1 में दिया है खनिज, 1 में क्या दिया है, 2 में दिया है, 3 में, चलो आ जाओ। खनिज किससे कहते हैं, हाँ भूमि के अंदर से प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं, भूमि के अंदर से, भूमि के अंदर से प्राकृतिक रूप में, किस रूप में, प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को, तत्व यौगिक को खनिज कहते हैं, क्या कहते हैं, आ जाओ अगला। आयस, तो खनिज के अंदर मिली हुई अशुद्धियां को क्या कहते हैं, खनिज के अंदर मिली हुई अशुद्धि को
मिली हुई अशुद्धियां को अयस्क कहते हैं। गैंग। तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियां को क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। क्या कहते हैं? गैंग कहते हैं। हो जाएगा ना। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है, दो धातु के नाम बताइए जो मुक्त प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। सुबह में बताएं। कौन कौन बताएं? हाँ, चांदी तांबा सोना कॉपर बताए हैं। प्रकृति में मुक्त में पाया जाने वाला कॉपर पोटेशियम ये सब प्रकृति में 4 को पाया जाता है। बताए थे सुबह में। तो प्रकृति में जब 4 को पाया जाता है, 4 में से 2 को लिखना है। तो प्रकृति में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन से होगा प्रकृति के लिए? हाँ, एगो कॉपर हो गया, चलो तो सोने चांदी लिख लो। प्रकृति में पाए जाने वाले मुक्त, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु, प्रकृति में मुक्त अवस्था में, किस अवस्था में हो? मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले तत्व कौन कौन सा है? याद रहेगा? हाँ, सोना के सूत्र के संकेत क्या होता है? ए यू। चांदी क्या है? ए जी। चलिए, धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है। किया जाता है ना। तो धातु को उसके ऑक्साइड से धातु का परिष्करण करके किया जाता है। चलो इतना उतार कौन। उसका पेज नंबर और है क्या?